जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे का विश्लेषण आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस सर्वे के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के समस्त सियासी गणित को समझ भी सकते हैं और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ हम ओपिनियन पोल भी जारी करेंगे कि किस पार्टी को किस क्षेत्र से कितनी सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले सर्वे की रिपोर्ट है कि योगी आदित्यनाथ के काम से संबंधित हमने सवाल पूछा कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया है, तो 7% लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम से संबंधित 25% लोगों ने कहा है कि 25% अच्छा काम किया है। औसत 29% लोगों ने कहा है कि औसत है। खराब 23% लोगों का कहना है। बहुत खराब 11% लोगों का कहना है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब ये मिल चुका है। और ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है क्या इस वक्त? रोजगार से संबंधित 42% है कि रोजगार का मुद्दा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जिसमें 42% लोगों ने भरी है। किसान आंदोलन, जैसे कि आपको बताया कि 3 कृषि कानूनों के कारण जो सिचुएशन पैदा हुई थी, उसमें 10% लोगों ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है। विकास का मुद्दा 12% लोगों का कहना है। राम मंदिर निर्माण होने पर 3% लोगों ने राम मंदिर का भी मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में उठने की बात की है। कोरोना वायरस से संबंधित जो जिस समय व्यवस्था जो लॉकडाउन के समय हुई थी, उससे संबंधित 7% लोगों ने कहा है। और अन्य मुद्दे 26% तक रहने वाले हैं। यानी सबसे बड़े मुद्दे यदि बात करें तो रोजगार का मुद्दा होगा, किसान का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा और कोरोना वायरस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन लगा था और आम लोगों की ज़िंदगी किस प्रकार चली थी ये सभी को पता है। अगले सर्वे की रिपोर्ट है कि अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे मुद्दे लुभाएंगे क्या? इसमें हाँ के लिए 34%, ना के लिए 47%, पता नहीं 19% लोगों ने कहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं। इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 43% लोगों ने हामी भरी है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 42% लोगों ने हामी भरी है। और बसपा के जो पसंदीदा के तौर पर 13% लोगों ने हामी भरी है। जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उन्हें 1% लोग पसंद किया और कांग्रेस पार्टी भी 1% जो है वोटिंग करती हुई नजर आ रही है। अगला सवाल है, यूपी में गुंडागर्दी मिटाने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 38%, अखिलेश यादव के पक्ष में 35% और मायावती के पक्ष में 27% वोटिंग हुई है। यानी योगी आदित्यनाथ 3% वोटों से कहीं ना कहीं इस सर्वे में आगे है। अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर है। अगला है, क्या मुस्लिम व SC/ST वोट बैंक भाजपा के खिलाफ वोट देंगे? हाँ के लिए 72% लोगों ने कहा है। नहीं के लिए 20%, पता नहीं 8%। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 143 सीटों पर मुसलमान आबादी की संख्या सबसे ज़्यादा। 143 सीट यदि एक तरफा हो जाती है तो वही पार्टी जीत सकती है। SC/ST की भी करीब 80 से 90 सीट ऐसी है जहाँ पर इनका बहुल क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और SC/ST वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था, असम में भी हाल हुआ था। पश्चिम बंगाल और असम दोनों में 147 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके थी और 147 में से 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। यानी मुस्लिम और SC/ST वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस पार्टी को वोट दे रहा है जो भाजपा के साथ कंपटीशन कर रही है, ताकि भाजपा को हराया जा सके। उत्तर प्रदेश में देखने वाली सिचुएशन होगी, पिछले चुनाव में मुस्लिम और SC/ST वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब देखने वाली बात होगी
पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीएम पद का चेहरा भी नहीं था। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का सियासी गणित बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। बसपा के वोट बैंक को क्या चंद्रशेखर रावण आज़ाद की जो पार्टी है, क्या वो पार्टी वोट काटेगी? तो हाँ के लिए 52% लोगों ने कहा कि वोट काटेगी। आपको बता दें कि रावण जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनकी पार्टी करीब 25 से 30 सीटों पर अच्छी पोजीशन बनाए हुए हैं, और जिसके कारण बसपा का भी गणित बिगड़ रहा है। यदि बसपा का पूरा वोट बैंक अगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी को आ जाए तो 25 से 30 सीटों पर इसका असर देखा जा सकता है। अगर चंद्रशेखर रावण के वोट यदि बसपा को आ जाए तो बसपा का जनाधार भी बढ़ सकता है। लेकिन यदि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों के बीच में वोट डिवाइड हो जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अजीत सिंह के देहांत से आरएलडी को क्या फायदा होगा? आपको पता है कि जो भी बड़ा नेता जो है स्ववर्ग सिधारता है, लॉस तो उस प्रदेश को जरूर होता है, लेकिन चुनाव में उसका क्या फ़ायदा होगा? चुनाव में जो आरएलडी है वो कह सकते हैं कि अजीत सिंह के नाम पर वोट मांगेगी, सहानुभूति प्राप्त करेगी, उसी के आधार पर हाँ 62% नहीं 28%, पता नहीं 10% लोगों का कहना है। और ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में युवाओं का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवाओं से संबंधित बात आई है, ये देखने वाली बात होगी। जब भी युवा की बात आती है तो अखिलेश यादव का जनाधार देखने को मिलता है। तो योगी आदित्यनाथ को 38% युवा पसंद करते हैं, अखिलेश यादव को 42% युवा पसंद करते हैं, मायावती को 15% और चंद्रशेखर रावण को 5% युवा पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ रोजगार देने में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? रोजगार देने में तो मायावती 23%, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अखिलेश यादव 40%, योगी आदित्यनाथ 32%, पता नहीं 5%। अखिलेश यादव का इसमें भी पलड़ा भारी है। तो अगला है पंचायत चुनाव का प्रभाव। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन पर रही थी, समाजवादी पार्टी जो है पहले नंबर पर रही थी और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी, क्या उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में होगा? 46% लोगों ने कहा है कि ज़रूर होगा, 44% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल नहीं होगा, पता नहीं 10% लोगों ने कहा है। सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछा गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ को 44%, 2% ज़्यादा है अखिलेश यादव से। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव 42% हैं, मायावती 10% हैं, चंद्रशेखर रावण 2% और अन्य 2%। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपको पता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात है, कांग्रेस को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई क्षेत्रीय पार्टी हरा देती है तो आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा होगा। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर थी, तो कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया और अपना वोट बैंक तृणमूल की तरफ रोटेट करने में कामयाबी हासिल की, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश की तरह ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा जीत सकी, लेकिन भाजपा को हराने में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल की है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि भाजपा को हराने के लिए अपना वोट बैंक जो भाजपा को टक्कर दे रहा है उसकी ओर ट्रांसफ़र कर देगी। यहीं दिल्ली में हुआ था, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, मात्र 70 में से 8 सीटें ही जीत सकी। तो उत्तर प्रदेश में भी ये कहानी हो सकती है। हम अगली वीडियो में पेश करेंगे कि किस क्षेत्र से किस पार्टी को कितनी सीट आती हुई नजर आ रही है और अब की बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा अब की बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के संकेत उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपसे आग्रह है कि हमारी वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।